नमस्कार, आप सुन रहे हैं जांबा लाइव न्यूज के साथ। आज का मुख्य समाचार बात करते हैं बेड बैंक की। इससे आम आदमी के पैसे पर क्या होगा असर, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। आरबीआई अब बेड बैंक लाने की तैयारियां कर रहा है। इसको लेकर जोरदार चर्चाएं हो रही है, इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बेड बैंक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। इसको लेकर सभी के मन में एक सवाल है, जो कि बैंक का नाम बेड क्यों रखा गया, गुड भी तो हो सकता था। इसी तरह के सवालों को जानने के लिए हमने बैंक एक्सपर्ट से बात। उन्होंने बताया बेड बैंक कोई बैंक नहीं बल्कि ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। जी हाँ, बैंकों के डूबे कर्ज में एक कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे बैंक आसानी से ज़्यादा लोगों को लोन दे सकेगा। इससे देश की आर्थिक ग्रोथ रफ्तार पकड़ेगी। आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा, एनबीएफसी यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी के नियमों को लेकर सख्ती करने की बात कही। ये सब कुछ एनपीए को लेकर कहा गया। एनपीए बढ़ने की वजह से इन कंपनियों के पास पैसे तो नहीं रहे। ऐसे में कंपनियां आगे लोन नहीं दे पा रही, कई डूबने के कगार पर आ गई। इसलिए आरबीआई अब बेड बैंक की बात कर रहा है। बेड बैंक से मतलब यही है कि जिनके भी बैंक इनका डूबा कर्ज इनके बैंक के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में इन बैंकों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा, लिहाजा बैंक ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे। अगर आसान शब्दों में कहें, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से पैसा यानी लोन लेकर उसे वापस नहीं करता, उस लोन खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उनकी नियमों के तहत रिकवरी की जाती है। ज़्यादातर मामलों में यह रिकवरी हो ही नहीं पाती, या होती भी है तो न के बराबर। नतीजन बैंक का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है। आरबीआई नियमों के मुताबिक वह संपत्ति जिससे बैंक को कोई आय नहीं हो रही, उसे आम भाषा में एनपीएस या डूबी हुई रकम कह सकते हैं। आरबीआई नियमों की बात करें तो 180 दिन तक अगर किसी संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही तो वह एनपीए है। हालांकि विदेशों में एनपीए घोषित करने की मियाद 45 से 90 दिन तक रखी गई। इस वजह से कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं। ये पैसे वापस तो मिलते हैं, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को ज़रूरत होती है। पीएमसी के साथ भी यही हुआ। उसने एचडीआईएल नाम की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन दे रखा था, जो बाद में खुद ही दिवालिया हो गई। लोन को देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया था। इस तरह के कई बैंक पहले से दुनिया भर में काम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल में कई सालों से बेड बैंक काम कर रहे हैं। इन बैंकों का काम बुरे से अच्छे में बदलना हो गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का जिक्र करते हुए बीते साल एसबीआई के तत्कालीन चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि आईबीए लेवल पर यह शुरुआती विचार है। उन्होंने बताया कि यह सही वक्त है जब बेड बैंक की तरह कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा सकता है। बेड बैंक का आइडिया काम कर सकता है क्योंकि बैंक का मौजूदा एनपीए और प्रोविजनल बहुत ज़्यादा है। भारत में पॉलिसी बनाने वालों के बीच बेड बैंक बनाने को लेकर लंबे समय से बातचीत चली आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में केंद्र सरकार इनमें पैसा लगाएगी, यानी बड़े स्तर पर बैंकों का फंसा कर्ज माफ हो सकता है। ऐसे में सरकारी बैंकों का प्राइवेट आसान हो जाएगा। एनपीए साफ होने पर ये सरकारी बैंक आसानी से आम ग्राहकों और कारोबारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, लिहाजा बैंकों के कर्ज नहीं देने वाली बात खत्म हो जाएगी। ये बैंक आम बैंकों की तरह नहीं होंगे, बल्कि बैंक इनसे संपर्क करेंगे। इन बैंकों से पैसा लेन देन नहीं होगा। आम ग्राहक न तो इन बैंकों से पैसा जमा करा सकते, न ही इन बैंकों का आम लोगों से कोई लेन देन होगा। ये बैंक नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर काम करेगा। देश में अभी एनपीए जिन कंपनियों को बेचे जाते हैं उन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां डूबे कर्ज की रिकवरी करती है। अगर रिकवरी ज़्यादा हो जाती है तो ये बैंक साथ भी पैसे बांटती है। इनके लिए आरबीआई के नियम पहले हैं। हालांकि बेड बैंक के नियम जल्द जारी होने की उम्मीद है।